तुझ बिन दुनिया खाली। क्या समझती है अपने आप को? मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही है और ये भी कह रही है कि वो मेरी औलाद तो नहीं है ना। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। नहीं है ठीक कह रही वो। अरे भाई, मुझ पर चिल्लाने से हकीकत बदलेगी तो नहीं ना। देखो रुखसाना, तुम्ही ने उनसे कहा था ना कि कासिम उनकी औलाद है। उनकी औलाद जुनैद और तुम्हारी औलाद पैदा होते के साथ ही मर गई थी, तो फिर अब तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मैं कुछ भी कहूँ, दुनिया कुछ भी कहे, हकीकत तो नहीं बदलती ना। है तो वो मेरी औलाद ना। मैंने कभी उसको इस तरह नहीं डांटा जैसे वो डांट रही थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं कुछ कर बैठूं। अरे भाई, अगर कासिम को पहले ही ठीक से समझा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने उसे समझाया था, वो बेचारा वही कर रहा था जो मैंने कहा था। लेकिन सायरा उसको मुझसे दूर करना चाहती है, इसलिए वो उससे बिगड़ा है। तुम्हें कैसे पता कि सायरा ने उससे तुमसे दूर रहने को कहा है? कासिम ने बताया है मुझे, इसलिए तो वो उससे नफरत करता है और ये बात सायरा से बर्दाश्त नहीं होती है। रुखसाना, देखो वो जो कर रही है ना, उसे करने दो, तुम बस खामोश ही रहना। मैं लग रहा था वो रो रहा था मेरे पास आने के लिए और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन सच कहूं, कासिम के साथ जो हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। सारे इल्जाम मुझ पे ही लगा दें आप। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम मेरे बेटे हो। कौन है ये कासिम? मैं हूँ कासिम। अब मुझे अपनी मामा के पास जाने दे। अब आ गई समझ। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना ताकि तुम भाभी के पास जा सको। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। अब ऐसी बात मत करना, ठीक है? आप मेरी मामा नहीं है, वो है मेरी मामा। ठीक है, तुम जिसे अपनी मां समझते हो, मैं अब उसी से जाकर पूछती हूँ। वो ही बताएगी सच्चाई क्या है। चलो मेरे साथ। ये मेरी बात का ठीक जवाब नहीं है भाभी। मुझे सच सच बताएं, ये किसका बेटा है? तुम्हारा बेटा, ये कोई पूछने की बात है? हाँ तो ये बात आप जुनीद को समझाइए ना। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं इसकी मामा नहीं हूँ, आप इसकी मामा है? मैंने आपको समझाया था ना, ये आपकी मामा है, मैं आपकी मामा नहीं हूँ। आप झूठ कह रहे हैं, ये मेरी मामा नहीं है, आप मेरी मामा है। देखा आपने? इधर आओ। छोटा है, बच्चा समझ जाएगा। इतना अरसा मेरे पास रहा है ना, तो मुझे इसलिए अपनी मामा समझता है। आपको समझाया था मैंने, मैं आपकी मामा नहीं हूँ, वो आपकी मामा है। कितना समझाया था मैंने, समझ आ रही है ना? है ना ये आपकी मामा? हाँ। बोलो हाँ। हाँ। हाँ, बस इतनी सी बात थी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। छोटा है ना, अभी इतना अरसा मेरे साथ रहा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेती हूँ, लेकिन इसने मुझसे खुद कहा कि इसका नाम जुनैद नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों कहा आपने? भाभी, इसने मुझसे कहा कि इसका नाम कासिम है। ये कासिम कौन है? कासिम? अरे इसका दोस्त है, पड़ोस में रहता है, दोनों खेलते थे। लेकिन इसने मुझसे कहा कि हम जुनैद को वहां छोड़कर आ गए। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कहा आपने? अरे ये दोनों खेलते थे ना नाम बदल के, जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं, तो इसलिए शायद ये सारा कुछ हो रहा है। ये आपका नाम जुनैद है, आपका दोस्त कासिम वहां रहता था, है ना? हम उससे मिलने जाएंगे, ठीक है? अब आपने ऐसी बातें नहीं करनी, ये आपकी मामा है, ठीक है? फिक्र ना करो, मैं इसे समझा दूंगी, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हाँ ठीक है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा है, मैं खुद समझा लूंगी। ठीक है भाई, मर्जी तुम्हारी। आप मुझे ऐसा क्या देख रहे हैं? मैंने क्या किया है? यही कि तुमने कासिम को अपने से तो दूर कर दिया, लेकिन साथ साथ मुझसे भी दूर कर रही हो। इन सारी बातों का मतलब इस वक्त? क्योंकि तुम्हारी ये हरकत मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने ही बेटे से बाप नहीं कहलवा सकता, उसे गले नहीं लगा सकता जैसे दूसरे बाप अपने बच्चे को गले लगाते हैं। हाँ तो मेरे साथ भी तो ये सब कुछ हो रहा है ना।
मैं भी तो यही सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन हमें ये सब करना पड़ेगा उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये ढोंग ज्यादा अरसा चलेगा। तुमने देखा नहीं उसने आज क्या किया? सायरा के दिल में शक डाल दिया, ये कह दिया कि वो जुनैद नहीं बल्कि कासिम है और वो उसका बेटा भी नहीं है। अरे रहने दे, मैं संभाल लूंगी सब, और वो भूल जाएगी चंद दिनों में ये बातें। ये तुम्हारी सोच है कि बहुत जल्द भूल जाएगी। मुझे लगता है कि उसके दिल में जो शक है ना, वो कभी भुला नहीं पाएगी। और खुदा ना खास्ता कासिम ने अगर ये हरकत दोबारा की तो फिर उसका शक यकीन में बदल जाएगा और तुम कुछ छुपा नहीं पाओगी। आप तो बस डरते रहिएगा, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, और मुझे पता है मैंने क्या करना है। एक बात याद रखना, तुम्हारी 1000 कोशिशों के बावजूद सच कभी नहीं छुप सकता। बस कर दे, मुझे और परेशान ना करें आप, मैं पहले ही बहुत तंग हूं। अम्मा जी, आप मेरी तरह अकेली हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरे साथ यहाँ पर मेरी भांजी रहती है, महक है उसका नाम। वो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, साथ वालों के घर बैठी होगी। मैं अभी जाती हूँ उसको लेके। अभी मेरी बच्ची आ गई, महक, मेरी बच्ची आ गई। खाला माँ, आप इतनी देर से कहाँ थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। बेटा, आज मुझे देर हो गई आने में थोड़ी सी। ये कौन है? ये जुनैद है, बहुत प्यारा बच्चा है ये, और ये ना अब हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। हाँ खाला माँ, मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। हाँ, मैं समझ गई, मेरी बच्ची को भूख लगी है ना? खाला माँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, मैं समझ गई बेटा, मैं अभी तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अच्छा, अभी लेके आती हूँ। अभी आती हूँ लेके खाने को। हाँ, बैठो बातें करो। हाय, मेरा नाम महक है। तुम कहाँ से आए हो? पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे मामा पापा कौन है? मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या वो मेरे मामा पापा की तरह मर गए हैं? तुम्हारे मम्मी पापा मर गए? हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी अपने मम्मी पापा बहुत याद आते हैं। तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, बनूंगी। हम एक साथ खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। जल्दी लाए खाना। खाला अम्मा, बहुत भूख लग रही है। कब आएगा खाना? आ गई बेटा, ले आई खाना। ये लो, शाबाश, जल्दी से खा लो दोनों। हाँ। खाला अम्मा, ये तो सिर्फ आधी रोटी है। हाँ बेटा, अभी घर में ये इतनी ही थी बस। ये खा लो जल्दी से, शाबाश। खा के ना शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। खाला अम्मा, आप नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल। तुम खाओ, तुम दोनों खाओ। मास्टर ने मुझे बहुत सारा खाना खिलाया था, ये आप खा लें। बेटा, मैं खा लूंगी, तुम लोग खाओ। शुरू करो, मैं खाती हूँ।
गए हो ना बेटा आराम से, है ना। देखो हम कोई बड़े लोग नहीं है बेटा जो नरम मुलायम गद्दों पर सोए। हमारे पास तो ये जमीन ही है और यही हमारा बिस्तर है बेटा, तो इसलिए तुम्हें यही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं जमीन पर ही सोता हूँ। हाँ, मैं जानती थी तू यही कहेगा। बेटा तू कहाँ से आया है मेरे बच्चे? तुझे तो किसी चीज की तलब नहीं है, ना तुझे भूख का ख्याल है, ना तू आराम का मोहताज है। जब इंसान बड़ा होता है ना तो वो तकलीफों से लड़ सकता है, लेकिन इतना छोटा बच्चा इतनी सख्तियों का आदी नहीं हो सकता बेटे। मुझे तो आज बता दे कि जुनैद आखिर तेरे साथ हुआ क्या है बेटा, बता। ये क्या हुआ है बेटा? ये क्या हुआ है? नहीं, ये मेरी ताई अम्मी ने की है। ना वो मुझे सोने देती थी, ना वो मुझे खाने देती थी, और वो मुझे मारती ही रहती थी। बस कर, मुझसे और नहीं सुना जाएगा। इतने जालिम लोग, उन्होंने तुझ पर इतने जुल्म किए, बुलाया। तू फिक्र ना कर, अल्लाह उन जालिमों से जरूर पूछेगा, उनसे एक एक बात का हिसाब लेगा। हाँ, ये मैं तुझे बता रही हूँ, तू फिक्र ना करना। अच्छा, अल्लाह मियाँ उनसे जरूर पूछेगा। अब तू सो जा, हैं? अब तू सो जा मेरा बच्चा, आंखें बंद कर ले। तो फिर तुमने सायरा से बात की? जी भाभी, मेरी हुई है उससे बात, वो नहीं मान रही। नहीं, तुम उसे समझाओ, मुझे यकीन है तुम उसे समझाओगे तो वो मान जाएगी। देखिए भाभी, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया कि जुनैद यहीं रहेगा हमारे पास। भाभी क्या बात है? हाँ, नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। तुम चाय नहीं पी रहे? ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये तो वाकई ठंडी हो गई है अब। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जरीना को कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए नई चाय बना के। भाभी ये अखबार कहाँ लेके जा रही हैं आप? नहीं, मैंने सोचा शायद तुमने पढ़ लिया तो मैं पढ़ लूं। नहीं भाभी, मैं भी पढ़ रहा था, मैं आपको पढ़ के दे देता हूँ, लाइए। हाँ, ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूं। भाभी वो जरीना को प्लीज चाय का बोल दीजिए। हाँ, वही कहने चाह रही हूँ मैं। भाभी, हाँ, क्या बात है, परेशान लग रही हैं? नहीं कुछ नहीं, वो फाहद को चाय चाहिए थी तो मैं जरीना को देख रही थी, वो वहां नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, लाउंज में फाहद? हाँ, मैं देखती हूँ। वो अच्छी बात है यहाँ जुनैद आप लोगों के साथ ऐसा गुल मिल गया। मैं रात को भी यही सोचकर परेशान हो रहा था कि पता नहीं जुनैद यहाँ पे रह पाएगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह जुनैद यहाँ खुश है, मेरे दिल को बड़ा सुकून है। जी मास्टर साहब, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकती जी। मैं इस बच्चे को वो आराम नहीं दे सकती जो इसका हक है, क्योंकि मेरे पास खुद कुछ नहीं है मास्टर जी। मैं तो एक गरीब औरत हूँ, इसलिए
मैं इसको अपनी तरह ही रख सकती हूँ। आप जो कर रही हैं वो छोटी बात नहीं है। इससे बढ़कर भला और क्या बड़ी बात हो सकती है कि आप एक गैर बच्चे का अपनी औलाद की तरह ख्याल कर रही हैं। ये खूबी तो मास्टर जी इस बच्चे में है कि ये अपनी अच्छाई से दूसरे को अपना बना लेता है। अरे मैं तो इसको यहाँ लाई थी कि मैं इसकी देखभाल करूंगी, लेकिन नहीं, वो तो खुद मेरी देखभाल कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं इस बच्चे को ठीक तरह से नहीं जानता, पर पता नहीं इस बच्चे में क्या बात है, मुझे हर वक्त इसकी फिक्र रहती है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। बस ऐसा ही है कुछ। वो आपने इसके माँ बाप का पता किया? अम्मा जी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। अल्लाह करे जल्दी इसके घर वाले इसको मिल जाए या अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये पैसे रख लें। नहीं मास्टर जी, नहीं, मैं इस बच्चे को अपने प्यार के लिए इस घर में लेकर आई हूँ, पैसों के लिए नहीं आई। ये मैंने ले सकती। आप मुझे गलत समझ रही है, मैं जुनैद की देखभाल के लिए दे रहा हूँ, आप रख लीजिए प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैं बगैर किसी मफाद के इस बच्चे को अपने घर लेकर आई हूँ, अपने बेटी की तरह इसको प्यार करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। अगर मैं ये आपसे ले लूंगी तो मेरे प्यार में मिलावट हो जाएगी ना मास्टर जी, मैं नहीं ले सकती है। मैं आपके इस बड़ेपन की कदर करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप जुनैद से प्यार करती हैं वैसे मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो उसके लिए मैं और कुछ तो नहीं कर सकता। ये तो कर सकता हूँ, इस प्यार में अगर आप मुझे भी शामिल कर लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बल्कि आपका एहसान होगा मुझ पर। आप मेरी माँ की तरह हैं। समझ लीजिए कि एक बेटा अपनी माँ को नजराना पेश कर रहा है अपनी मोहब्बत। मैं क्या कहूँगा? रख लीजिए अम्मा जी, रख लीजिए। कहते तो मैं ले लेती हूँ। रख लीजिए अम्मा जी। मैंने फैसला कर लिया कि जुनैद कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा हमारे पास। सच? हम यहीं पे उसका स्कूल में एडमिशन कराएंगे। थैंक यू फहद, आप नहीं जानते ये बात सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून हुआ। अब मैं तुम्हारे चेहरे पे परेशानी ना देखूं। खुश हो ना अब? बहुत खुश। अरे ये तो जुनैद है। जुनैद? कौन जुनैद भाई? अब मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चा गुम गया था। ओ हाँ, पढ़िए ना क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 5 साल जुनैद जो कि रेलवे स्टेशन पर मिला है, इसे अपने माँ बाप का नाम लिखा, लेकिन वो अपने जुनैद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? क्या मतलब भाभी? वो गेट भी खुला हुआ, कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? ओ माय गॉड फहद, देखिए ना। क्या देखिए, वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हाँ तो मुझे भी स्कूल जाना है। तुम्हें पढ़ना है? हाँ मुझे पढ़ना है, पर हम स्कूल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और तुम्हें पता है, पहले मैं भी पढ़ा करती थी स्कूल में, फिर मामा पापा के मरने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं खाला माँ के पास चली गई। तुमने स्कूल क्यों छोड़ा? क्योंकि खाला माँ के पास पैसे नहीं थे ना स्कूल में देने के लिए। पर मैं स्कूल जाऊंगा। रुको जुनैद।
असलम, असलम, असलम। जी साहब। जुनैद को देखा तुमने? साहब अंदर ही था, अपने कमरे में ही होगा। अरे नहीं है यार, वो अपने कमरे में। जाओ जाके अजीम को बुला के लाओ। क्या हुआ फहद? कुछ पता चला जुनैद का? तुम जाके कमरे में देकर आइए उसे। मैंने हर जगह देख लिया फहद, कहीं भी नहीं है घर में जुनैद। अच्छा काम डाउन, तुम संभालो खुद को, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। अजीम, अजीम, तुम सुबह से गेट पे थे? जी साहब। जुनैद तो नहीं बाहर गया? नहीं साहब, जुनैद साहब तो बाहर नहीं गए। घर में नहीं है, बाहर नहीं है जुनैद, तो कहाँ जा सकता है? अजीम तुमने ठीक से देखा है ना, कहीं बाहर तो नहीं निकला वो? साहब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ जुनैद साहब बाहर नहीं गए, अगर जाते तो मैं देख लेता। क्या बात है फहद, सब खैरियत तो है? ये शोर किस बात का? भाईजान जुनैद कहीं नहीं मिला, ना अंदर है ना बाहर है, पता नहीं किधर चला गया। नहीं मिल रहा? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो ईमान के साथ खेल रहा था। क्या? ये लो जी। ईमान बेटा? जुनैद? ये जुनैद कहाँ मिला आपको? मैं समझी नहीं चाचू, जुनैद तो मम्मी के रूम में था। क्या? भाभी के रूम में? लेकिन भाभी ने झूठ क्यों बोला कि जुनैद घर पर नहीं है? ये तो वही बता सकती। अच्छा खैर तुम जाओ, जाके काम करो। आइए अंदर चलो। चलो चलो। आप रूम में ही थे? इतनी भी घबराने की बात नहीं है यार। जान नहीं करके लिए भाईजान। कहाँ जा रहे हो बेटा? मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। बेटा यहाँ स्कूल के पैसे लगते हैं। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पढ़ना है। बेटा जाओ यहाँ से, मना किया था ना मैंने, जाओ बेटा। ये तुम अंदर नहीं जाने देंगे, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे जाने दो। एक बात की बात समझ में नहीं आती क्या आपको? बोला था ना जाओ यहाँ से। लग गई ना चोट, तुमने भी किया। चलो। देखिए भाभी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि जुनैद घर में नहीं है, जबकि वो आप ही कमरे में मौजूद था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे कमरे में। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कब चला गया उधर। ये आपके लिए छोटी बात होगी भाभी, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तुम ये कैसे कह रही हो कि मेरे लिए मामूली बात है? मैंने इसको अपने बेटे की तरह पाला है। उसे घर में नहीं देखा तो परेशान हो गई, ऊपर से गेट भी खुला हुआ था, इसलिए आके आप लोगों को बताया। और उल्टा तुम लोग मुझे कह रहे हो। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि जुनैद सिर्फ मेरा बेटा है, आपको इतनी ज्यादा फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को खुद देख लूंगी। आज के बाद जुनैद आपके कमरे में नहीं जाएगा और ना ही आप उससे मिलेंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है? नहीं है कोई रिश्ता आपका इससे, क्योंकि आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। मैंने जुनैद को 5 साल पाला है, कुछ तो एहसास करे। क्या एहसास करूं? जानती हूं कि आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर, लेकिन एहसान इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं इस एहसान के बदले में अपनी औलाद को अपने आप से दूर कर दूं। ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि जुनैद हमारा भी उतना ही बच्चा है जितना तुम्हारा। जुनैद सिर्फ मेरी औलाद है। बस करो अब। इस घर में इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं होगी, और इस घर में जितने भी अफराद हैं जुनैद सबके लिए बराबर है। फहद? सायरा, देखिए भाभी, अगर आइंदा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी हो तो प्लीज तस्दीक किए बगैर उस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। आपने देखा आज भी कितनी परेशानी हो गई बिला वजह। और भाभी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप जुनैद को मेरे और सायरा के नजदीक लाने में हमारी मदद कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा।
एक्सक्यूज मी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, लग गई छूट। स्कूल पढ़ने की जगह वहाँ पैसे क्यों देते हैं? ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है स्कूल हम पैसों के बगैर नहीं पढ़ सकते। पर मुझे स्कूल जाना है। अब भूल जाओ इस बात को, तुम स्कूल नहीं जा सकते। और कासिम भी स्कूल जाता था, मैं उसके बैग से बुक निकाल के चुपके से पढ़ता था। ये कासिम कौन है? मेरा भाई। अजीब बात है, तुम्हारा भाई स्कूल में जाता था पर तुम क्यों नहीं जाते थे? मेरी ताई अम्मी कहती थी स्कूल जाना तुम्हारे नसीब में नहीं है। सही कहती थी तुम्हारी ताई अम्मी। अब छोड़ो इस बात को, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो और मेरे साथ खेलने चलो। मुझे नहीं खेलना, तुम जाओ और खेलो। तुम्हें कौन समझाएगा बाबा? मेरे बच्चे को मुझसे दूर करेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे करती है। वैसे इसमें सारा का कोई दोष नहीं है, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हो रहा है। जिस बात का पता ना हो, बेहतर है कि उसमें ना बोले। हाँ भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता, और मेरी तो समझ में ये भी नहीं आ रहा कि आगे तुम क्या करोगी। और वैसे ये नया ड्रामा क्या था? ले, खुद देख ले। ये क्या? इसी वजह से ड्रामा किया था। है क्या? अरे ये तो रोजाना इसमें तो जुनैद की तस्वीर छपी। हम दोनों के नाम भी हैं, पढ़े। अब क्या होगा? अभी तो कुछ हुआ नहीं, होते होते रह गया। फहद और सायरा को पता चलने लगा था कि ये उन्हीं का जुनैद है। इसीलिए तो मैंने वो बहाना किया था कि कासिम नहीं मिल रहा ताकि ये अखबार वहां से गायब कर सकूं। लेकिन जुनैद की तस्वीर छप चुकी है, अब हम सच नहीं छुपा पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे यकीन है कि जुनैद उसी शहर में है। इस तरह पता लगाए वो कहाँ है, कहीं वो यहाँ ना पहुंच जाए। इससे पहले हमें पता लगाना होगा। चलो जल्दी से खाओ, इससे पहले कि वो सायरा आ जाए। मामा, आप मुझसे डरती क्यों हैं? डरती नहीं हूं मैं उससे, तुम्हारे मुस्तकबिल की वजह से चुप हूं, वरना तो ऐसा सबक सिखाऊं कि सारी उम्र याद रखे। मामा, वरना मुझे बहुत बुरी लगती है। मुझे भी जहर लगती है, लेकिन अभी हमें अपनी नफरत दिल में छुपा कर रखनी होगी जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। खाओ, ये लो। शाबाश। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, उसे भूख लगी थी तो कह रहा था कि खाना खिला दें। आपको इतनी फिक्र क्यों है इसकी? भाभी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं हूं इसकी परवाह करने के लिए, तो क्यों आप ये सब कर रही हैं? क्यों मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आना चाहती हैं? कितनी बार समझाऊं मैं आपको, आखिर क्यों नहीं ये बात समझ में आती आपको? मैं नहीं चाहती कि आपसे मजीद बदतमीजी से बात करूं। आप प्लीज जाएं यहां से। जुनैद, आप सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाया करो, ठीक है? आ करो। अरे कैसे खा रहे हो? ठीक से खाओ, दोबारा से खाओ। ये लो। आ
आ गए बेटा। हाय जुनैद कहाँ है बेटे? हाँ हाय 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 मुझे सब पता चल गया कि मुझे किस चीज की किस वक्त जरूरत है मेरे बच्चे। क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा जी। खाला अम्मा, जुनैद झूठ बोल रहा है, इसको चोट लगी है। मेरे बच्चे को चोट लगी है? कैसे कैसे लगी चोट बेटा? अम्मा जी आप परेशान मत हो, मुझे चोट नहीं लगी। खाला अम्मा, ये स्कूल के अंदर जा रहा था तो चौकीदार ने उसको धक्का दे दिया और ये नीचे गिर गया। अरे मेरे बच्चे, तू स्कूल क्या करने गया था? पता क्या करने गया? अम्मा जी मुझे स्कूल में पढ़ना है। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे स्कूल पे नहीं पढ़ा सकती। ये जो है ना, ये बिस्कुट जो है ना, ये बेच के जितने पैसे भी घर में आते हैं ना, उससे तो हम लोग एक वक्त की रोटी खा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो क्या करूं मैं? आप माफी मत मांगे, मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। मेरे साबिर बच्चे, पता नहीं कहाँ से आया है। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए ना खाना लेकर आई हूँ, और आज हम तीनों में से कोई भूखा नहीं सोएगा, सब पेट भर के खाएंगे। तुम दोनों ऐसा करो कि वहां जाके बैठो, मैं खाना निकाल के लाती हूँ। अच्छा चलो, ठीक है? आप यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, वो तो मैं ईमान को देखने आई थी कि वो कहीं जुनैद के कमरे में तो नहीं है। भाभी मैंने आपको मना किया, आपको ईमान के बहाने जुनैद को देखने की क्या जरूरत है? बहुत देर से उसको देखा नहीं था तो सोचा जरा मिल लूं। भाभी आप मेरे बच्चे से दूर रहें प्लीज। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई नहीं छीनेगा ना, मेरा ऐसा कोई इरादा है, तो बस। हाँ, लेकिन ये बात जुनैद नहीं समझता। आप उससे दूर होंगी तभी वो मेरे करीब आएगा। ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगी, एक नजर देख सकती हूँ मैं उसे? नहीं। जुनैद बेटा। अम्मा जी। हाँ हाँ, आजा 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 आजा। खाला अम्मा, हाँ
आज आप काम पे नहीं गई? मैं काम पे गई थी बेटा, पर मैं एक और काम से वापस आ गई हूँ। हाँ, जब मैं तुझे दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या है अम्मा जी? ये देख मैं तेरे लिए ना कपड़े लाई हूँ। ये देख, हाँ, तेरे कपड़े इतने दिनों से तूने पहने हुए मैले हो गए ना, इनको बदल, इसके ऊपर पहन के देखो। हाँ, ऐसे पहन के देखो। हाँ, शाबाश, ठीक है ठीक है। हाँ, गोल घूम। खाला अम्मा, जुनैद तो इस शर्ट में छुप गया है। हाँ, अरे बेटा माफ कर दे मुझे, ये तेरे कपड़े नहीं है, मैं तो किसी से मांग के लाई हूँ बेटा। ये कोई बात नहीं अम्मा जी, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। हाय, मेरे बच्चे, तू किसी बहुत ही नेक औरत की औलाद है, जो तेरे अंदर इतना सब्र भरा हुआ। अम्मा जी, तू तो हर हाल में खुश नजर आता है मुझे, हर हाल में। अच्छा ठहर जा, मैं तेरे लिए एक चीज लाई हूँ। हाँ, मैं तुझे दिखाती हूँ, उसको देख के ना तू बहुत खुश होगा। हाँ, ये देख, ये तुझे पढ़ने का शौक है ना बेटा? हाँ। है ना? ये देख किताब। खाला अम्मा, ये तो बहुत बड़ी किताब है, जुनैद इसको अकेले कैसे पढ़ेगा? अच्छा, अरे बेटा, मैं तो जाहिल औरत हूँ, मुझे क्या पता। वो रद्दी वाला बेच रहा था तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ उसके लिए। अच्छा अम्मा जी आप बहुत अच्छी हैं। मेरे बच्चे, हाय बेटा, तुम सबसे अच्छे हो जुनैद बेटा, तुम सबसे अच्छे हो। हाय, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अब मैं काम पे जा रही हूँ। हाय, हाँ, अच्छा तुम दोनों घर पे रहना, कहीं बाहर नहीं जाना। अच्छा, घर पे रहना। हाँ, बाहर नहीं जाना। हाँ। जुनैद, आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मुझसे पढ़ लेना। तुझ बिन